તો દોસ્તો આજે હું તમને જે વિડીયો બતાવું તે બહુ દુઃખદ વિડીયો છે અને તે મુંબઈ લોનાવાલા સ્થળનો છે અને ત્યાં ફરવાલાયક સ્થળ છે અને ત્યાં પાણીના ઝરણામાં લોકો જે નાહવા ગયા હતા અને તે પૂરેપૂરો પરિવાર તણાઈ ગયો છે. તો દોસ્તો તમને બધાને ખાસ નમ્ર વિનંતી, અજાણી જગ્યાએ નાહવા ન જાઓ અને ખાસ ધ્યાન રાખો, પાણી ગમે ત્યારે પણ વધી શકે છે. આ જે પરિવાર તણાણો તેને પણ એ જ ઘટના બની હતી કે નાવા બેઠા બેઠા નાહતા અને પછી અચાનક જ પાણીનો પૂર વધી ગયો અને પછી ક્યાંય જઈ ન શક્યા અને તે બધા છે તે પૂરેપૂરો પરિવાર પાણીમાં તણાય અને મૃત્યુ પામે છે અને તેમાંથી 3 લાશો છે તે રિકવર કરવામાં આવી છે અને જે અન્ય લાશોની શોધખોળ ચાલુ છે. તો દોસ્તો આ વિડીયો હું તમને બતાવું તે પૂરેપૂરો જોઈજો. તો દોસ્તો આજે દુઃખદ ઘટના બની છે તે બધાય દિવ્ય આત્માને શાંતિ આપે તેવી ભગવાન પાસે પ્રાર્થના. તો જુઓ તમે વિડીયો, તમારે પણ જોઈને રોવાના બેઠા થઈ જાય એવું બહુ દુઃખદ ઘટના બની છે. તો દોસ્તો જુઓ આ વિડીયો.
सांस रोकने वाला अगर कॉन्फिडेंट आप तो कोई नहीं, अगर आप कॉन्फिडेंट तो कोई नहीं। तो एक सिंगर यहाँ डालो कोई के साथ यार, उनके मैं क्या बोल रहा हमें 1-1:30 बजे फोन आया कि यहाँ पे 6-7 लोग बह के गए हैं। तो तुरंत हमने हमारी टीम तैयार की और हम यहाँ पे निकले। यहाँ आने के बाद जब हमने जायजा लिया तो हमें ऐसे पता चला कि ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पे 8-10 लोगों का एक फैमिली था जो अंदर बैठे हुए थे और उनको पानी का अंदाजा नहीं आया कि पानी तब अभी जब जितना पानी है उतना ही पानी रहेगा। अभी वो सबको लगेगा कि यहाँ पे हम जा सकते हैं, लेकिन लोनावला में क्या होता है, बारिश बहुत होती है। 10 मिनट भी अगर बारिश गिरता है तो बहुत पानी, क्योंकि आप पीछे देखेंगे तो पूरी जगह झरने हैं बड़े बड़े। तो 10 मिनट में पानी इतना बढ़ गया कि उनको पता ही नहीं चला। और ये जो जगह देखेंगे तो बाहर आने में थोड़ा कठिन है, तो इसकी वजह से वो अंदर ही फंस गए और वहाँ पे वो बह गए। आप लोगों ने किस तरह जो रिस्पॉन्ड किया पूरे रेस्क्यू में और कितनी डिफिकल्टीज थी यहाँ पर, उसके बारे में बताइए। यहाँ पे डिफिकल्टीज तो बहुत होती है, फॉग होता है, बारिश होती है और सबसे बड़ी डिफिकल्टी यहाँ पे पहुंचने में भी होती है, क्योंकि इतना बड़ा ट्रैफिक होता है कि ट्रैफिक जाम में आप जल्दी से पहुंच नहीं सकते। वो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी यहाँ पे अगर सोचा जाए तो है। फिर भी हम यहाँ पे पहुंच के पूरा जानकारी लेके हमने ऑपरेशन शुरू किया। ये जो झरना है वहाँ पे जो भूषण डैम है वहाँ के बैक वाटर पे मिलता है और ऑब्वियसली जो डेड बॉडीज है वो वहाँ पे ड्रेन होगी रहेगी। ऐसा हमने ये करके वहाँ पे ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन शुरू करने के बाद कुछ ही देर में हमको 3 डेड बॉडीज रिकवर हुई, जिसमें एक महिला थी और 2 बच्चियां थी, लड़कियां। और ऐसा बताया जा रहा है कि मतलब उनके 5 लोग बह के गए थे, उनमें से अभी 2 बच्चे, एक लड़की और एक छोटा बच्चा, अभी उनकी डेड बॉडीज रिकवर नहीं हुई है क्योंकि वो नहीं मिले हैं। हम कल 7:30 पौने 8 बजे तक रात को ऑपरेशन चालू किया, मतलब कर रहे थे तब तक, और अभी हम शुरू करेंगे वापस से। वो